जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका फिर से आपके अपने परिवार PS12 मैथ में। आशा करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी पर अच्छे से लगे हुए होंगे। जैसे मैं बात करता हूं, कोई भी एग्जाम है, सुपर टेट है, यूपी टेट है, सी टेट है, सबके लिए ये क्लास 2 है आज हमारी। नंबर सिस्टम जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हमारा अध्याय था, पाठ था नंबर सिस्टम, उसमें एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। नंबर हमने पिछली क्लास फर्स्ट में करा दिए हैं। जो भी स्टूडेंट, जो भी भाई बहन नंबरों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी नंबरों को सीखना चाहते हैं, तो क्लास फर्स्ट को देख लें। ठीक है, प्ले लिस्ट में दी गई है। अब आज हम आपको पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी रूल। टोटल डिविजिबिलिटी रूल का आज कर देंगे समापन। यहाँ से आपको पढ़ने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। इस क्लास होने वाली है बहुत ही अच्छी आज, तो एंड तक बने रहें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज आपका टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आपका डिविजिबिलिटी रूल। क्या है जी? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इसको बोलते हैं विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम कहते हैं, विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है जी? इसे बोलते हैं विभाजकता के नियम। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? विभाजकता के नियम। तो विभाजकता के नियम समझाएं हम आपको क्या होते हैं। ये जो भी आपके एग्जाम होते हैं, विभाजकता के नियम 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है दोस्तों। तो विभाजकता के नियम काफी होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि लाइक 2 का रूल होता है, 3 का रूल होता है, 4 का रूल होता है, 5 का होता है, 6 का होता है, 7 का होता है, 8 का होता है, 9 का होता है, 10 का होता है, 11 का, 12 का, 13 का, 100, 11 का, 1001 का। इस तरीका से काफी रूल होते हैं। हम आज सभी को आज यहाँ डिफाइन करेंगे 1 बाय 1। तो इस क्लास में आप एंड तक बने रहें। तो देखते हैं क्या रूल करते हैं स्टार्ट। तो पहला रूल होता है दोस्तों, रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू, इसको बोलते हैं 2 का विभाजकता का नियम। ये नियम क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, यदि उसका लास्ट का अंक, लास्ट का डिजिट यदि 2 है, तो वह टोटल नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में नोट करते हैं कि लास्ट का 1 डिजिट, या बोल सकते हैं लास्ट डिजिट यदि 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है लास्ट डिजिट, तो टोटल नंबर जो दिया गया होगा एग्जाम में वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसको लिख सकते हैं अंतिम अंक। क्या लिखेंगे जी? अंतिम अंक। इसको लिखेंगे अंतिम अंक। समझ में आया सभी स्टूडेंट्सों के? अब यहाँ पर लिखेंगे रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4 क्या कहता है जी? रूल ऑफ 4 ये कहता है कि यदि उसका लास्ट की 2 डिजिट, कितनी डिजिट जी? लास्ट की 2 डिजिट यदि आपकी 4 से डिविजिबल हैं, तो वह टोटल नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? कंप्लीटली वह टोटल नंबर हो जाएगा जी आपका 4 से डिवाइड। किससे डिवाइड हो जाएगा जी? 4 से डिवाइड, कंप्लीटली 4 से डिवाइड। क्या कहा हमने? 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से, लास्ट के 2 अंक किसी भी संख्या के 4 से डिवाइड हैं, तो वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। राइट, अंतिम 2 अंक कह सकते हैं इसमें। अब लिखेंगे रूल ऑफ 8 का रूल क्या कहता है दोस्तों? 8 का रूल ये कहता है, 8 का विभाजकता का नियम, कि यदि लास्ट की आपकी 3 डिजिट, यदि आपकी 3 डिजिट डिविजिबल हो जाए कंप्लीटली 8 से, तो वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा दोस्तों? वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? बताइए, टोटल नंबर बताइए किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से। किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से। समझ में आ रहा है सभी के? अब रूल नंबर पढ़ेंगे यहाँ पर, रूल ऑफ 16 का रूल क्या होता है? 16 का रूल समझते हैं, 16 का विभाजकता का नियम, कि कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, यदि उसकी लास्ट की 4 डिजिट, कितनी डिजिट जी? 4 डिजिट, लास्ट की 4 डिजिट यदि 16 से डिविजिबल है कंप्लीटली, तो वह टोटल नंबर
किससे डिवाइड हो जाएगा 16 से। तो हम इसको लिख सकते हैं अंतिम, इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं अंतिम 4 डिजिट, अंतिम 4 अंक। अंतिम कितने अंक जी 4। यदि अंतिम किसी संख्या के 4 अंक 16 से डिवाइड हैं तो वह टोटल नंबर समझ लो कि वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 16 से। अब बात करते हैं रूल ऑफ 32। 32 का रूल क्या कहता है जी? 32 का रूल ये कहता है कि कोई भी डिजिट है, मतलब कोई भी नंबर है, उसके यदि 5 डिजिट, लास्ट की 5 डिजिट, कितनी लास्ट की 5 डिजिट, लास्ट की 5 डिजिट यदि 32 से डिविजिबल है तो वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? वह टोटल नंबर डिवाइड हो जाएगा आपका, टोटल नंबर डिवाइड हो जाएगा आपका 32 से। सभी को समझ में आया ये चीज? समझ में आएगी बताइए। ठीक है, अब समझेंगे इसको और थोड़ा सा और समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर रूल ऑफ 64, रूल ऑफ 64, रूल ऑफ 64। तो 64 का रूल क्या कहता है जी? यदि लास्ट की 6 डिजिट, लास्ट की 6 डिजिट, लास्ट की 6 डिजिट यदि 64 से डिविजिबल है तो वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा दोस्तों? वह टोटल नंबर डिवाइड हो जाएगा आपका 6 से, 62 से, सॉरी 64 से। समझ गए इस बात को? हाँ जी, सभी समझ गए। अब देखो, ये डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं 1 बाय 1, सभी को समझना होगा और ये अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चनों में वो भी समझना होगा। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका होता है पढ़ने का, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम आपको समझा रहे हैं, बायलिंगुअल समझा रहे हैं। 2 का नियम, ठीक है, क्या कहता है? अब हम इसका फॉर्मेशन बताते हैं आया कैसे। समझिए इसको आप, जैसे हम इसको इधर समझाते हैं। देखो, जैसे आपके लिए दे रखा है, जैसे 2 है, मुझे एक बात बताओ आप सभी कि 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 भी। भाई 2 को मैं कितना नोट कर सकता हूँ? 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। और 4 को कितना लिख सकता हूँ जी? 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर 8 को मैं नोट कर सकता हूँ 2 की पावर 3। और यहाँ पर 16 को नोट कर सकता हूँ 2 की पावर 4। 32 को नोट कर सकता हूँ 2 की पावर 5। और 64 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। इसी प्रकार कितने भी नंबर हम यहाँ पर बना सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल के, कितने भी नंबर यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो आपको आपको देखने पर ये मिल रहा होगा, जैसे कि हमने आपको समझाया कि 2 का रूल क्या कहता है। 2 का रूल ये है कि यदि इसकी पावर 1 है, जब इसकी पावर 1 है तो जितनी पावर होती है उतने ही डिजिट, अंतिम पावर है, लास्ट डिजिट है तो उसको 1 ना लिख के हमने लास्ट डिजिट लिख दिया। तो लास्ट डिजिट यदि उसकी जो पावर है, उसकी पावर यदि 2 से डिविजिबल है तो वह टोटल नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा जी? वह टोटल नंबर हो जाएगा आपका 2 से। अब इसको देखेंगे 4 का रूल क्या कहता है। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो इसमें देखेंगे पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं जी 4 को। तो जितनी पावर होती है उतने ही लास्ट के अंक, उतने ही लास्ट की डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब किसी भी नंबर से डिविजिबल होनी चाहिए, जिसका रूल है। जैसे 8 की बात करता हूं तो 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो जितनी पावर है उतने ही लास्ट के डिजिट। ठीक है, अब बात करता हूँ 16, तो 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, मतलब 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है, ये जो पावर दे रखी है इस पावर को देखो, यहाँ पर 4 ही है, लास्ट की 4 डिजिट, जितनी पावर होती है उतने ही डिजिट यहाँ पर हमें डिवाइड करने होते हैं। 32 को देखे 5 आ रही है, 64 को देखे यहाँ पर 6 आ रही है। इसी प्रकार से हम और भी नंबर यहाँ पर बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है कि 2 का रूल क्या होता, 4 का रूल क्या होता, 8 का रूल क्या होता, 16 का रूल, 32 का रूल और 64 का रूल, और भी आगे दोस्तों हम यहाँ पर समझा सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा ही बन जाए, आपको वहां पर अप्रोच अच्छे से वहां पर आपको समझाना होता है, अच्छे से वहां पर आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करना होता है जो ऑप्शन में दिए गए होते हैं। बाय ऑप्शन से हम क्वेश्चनों को उड़ाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको करते हैं इरेज। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे यहाँ पर कौन से हैं, नेक्स्ट रूल देखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3, रूल 3 क्या कहता है समझेंगे। रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3 क्या कहता है?
रूल ऑफ थ्री का मतलब क्या होता है, मतलब तीन का विभाजकता का नियम। क्या कोई भी नंबर है, मतलब कोई भी नंबर है, यदि हम उसका सम कर लें, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट यदि डिविजिबल हो जाए थ्री से, तो वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, थ्री से डिवाइड हो जाएगा। टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, थ्री से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, थ्री से डिवाइड हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं अंतिम, इसको लिख सकते हैं यहां पर हम लास्ट की, इसको नोट कर सकते हैं अंतिम, सॉरी, इसको नोट कर सकते हैं हम अंकों का, अंकों का, अंकों का योग, अंकों का योग, जो भी अंक इसमें दिए गए हैं अंकों का योग यदि तीन से डिवाइड है दोस्तों, तो वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, नाइन से। अब रूल, सॉरी थ्री से। अब रूल चलेगा आपका रूल ऑफ नाइन, रूल ऑफ नाइन, रूल ऑफ नाइन, रूल ऑफ नाइन कहता है, क्या कहता है जी, रूल ऑफ नाइन ये कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, बिल्कुल यही रूल है जो थ्री का रूल होता है, वही नाइन का रूल होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट। बात करें अंकों का योग, अंकों का, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड है, तो वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, वह टोटल नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। आशा करता हूँ ये नियम भी आपकी समझ में आ गए होंगे। तो कोई भी हम नंबर लें, ठीक है, कोई भी हम नंबर लें, जैसे मैं बात करता हूँ, एक कोई एग्जाम्पल देता हूँ आपके अगेंस्ट, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ दोस्तों, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2, 5, 7, 4, 9, ये नंबर है आपका। अब मुझे ये बताओ, ये क्या थ्री से डिविजिबल है, ये क्या थ्री से डिविजिबल है, कैसे बताएंगे, ये क्या थ्री से डिविजिबल है। थ्री से डिविजिबल का मतलब होता है इसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो इसका रिमाइंडर कब जीरो आएगा, जब ये थ्री से डिविजिबल होगा। या ऐसा कह सकता है, इस डिजिट को यहाँ से हटा दे और यहाँ पर एक्स रख दे, कि इस एक्स की वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये नंबर कंप्लीटली थ्री से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब ये है, रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इसको देखेंगे थ्री से डिविजिबल है ना। तो करने का तरीका क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी का सम करेंगे, 2 प्लस का 5 और प्लस का 7 प्लस का 4 और प्लस का 9, सभी को ऐड करने पर बताइए क्या हुआ दोस्तों, सभी को ऐड करने पर क्या हुआ, सभी को ऐड करने पर आ जाएगा 27। 27 थ्री से कंप्लीटली डिविजिबल है, 27 कंप्लीट इससे डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह टोटल नंबर थ्री से डिविजिबल, यह टोटल नंबर थ्री से डिविजिबल। आशा करता हूं आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े और यहाँ से अब दूसरे रूल चलेंगे। यहाँ पर थ्री का रूल हो गया, नाइन का रूल हो गया, आप इसे नोट कर लें, जल्दी से, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी। सभी नोट कर लीजिए और जो भी है अपने दोस्तों में शेयर कर दो इसे, जो भी आपके साथी हैं, भाई हैं, बहन है, जो भी है, आप इस क्लास को उसको शेयर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, नई चीज सीखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिजिटल बोर्ड होता है, उस तरीके से नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल बोर्ड है और पढ़ाने का तरीका आपको पता ही है कैसा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, आप कर सकते हैं। अब चलेंगे यहाँ पर नए नियम जो हम आपको कराएंगे। कौन से नियम है जी, थ्री का हो गया, टू के होगा, 8 का हो गया आपका रूल, और कौन कौन से रूल बचे हैं करते हैं। अब बचा यहाँ से बना हुआ रूल आपका 5 का, रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5, 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है, देखो 5 का नियम क्या कहता है, मैं आपको समझा दूं। 5 का नियम ये कहता है कि लास्ट की डिजिट, जो लास्ट की डिजिट है, या तो लास्ट की डिजिट डिविजिबल हो जाए 5 से, या इस तरीके हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है जी, इस तरीके से। देखो 5 का रूल क्या होता है, यदि कोई भी नंबर है उसकी लास्ट की डिजिट या तो 5 से डिविजिबल हो जाए, केवल लास्ट की डिजिट 5 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है जी,
या उसके लास्ट डिजिट में 0 हो या 5 हो तो वह टोटल नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है जी, अंतिम अंक लिख सकते हैं, अंतिम अंक, अंतिम अंक 0 हो, 0 हो या 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, वह टोटल नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा दोस्तों, वह टोटल नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब रूल चलेंगे, रूल चलेगा यहाँ पर आपका रूल ऑफ 25, रूल ऑफ 25, रूल ऑफ 25, रूल ऑफ 25, रूल ऑफ 25। देखो रूल ऑफ 25 का मतलब क्या है कि लास्ट की कोई भी नंबर है, लास्ट की 2 डिजिट, कितनी डिजिट जी, 2 डिजिट, लास्ट की बस 2 डिजिट उड़ा दो, 2 डिजिट यदि 25 से डिविजिबल हैं तो वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा जी, वह टोटल नंबर 25 से डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीटली, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं अंतिम, अंतिम, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक यदि, अंतिम दो अंक यदि 25 से डिविजिबल हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं टोटल नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 25 से। अब रूल ऑफ 125, रूल ऑफ 125, रूल ऑफ 125 का मतलब है लास्ट की आपकी 3 डिजिट, कितनी डिजिट दोस्तों, 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट यदि कंप्लीटली डिविजिबल है, किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 125 से, लास्ट की 3 डिजिट यदि 125 से डिविजिबल है तो वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, वह टोटल नंबर हो जाएगा आपका 125 से। तो अंतिम डिजिट की, अंतिम, अंतिम अंक, अंतिम कितने अंक जी, अंतिम 3 अंक, 3 अंक, अंतिम 3 अंक किससे डिविजिबल होने चाहिए, 125 से, तो वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 125 से। समझ गए इस बात को आप। अब रूल ऑफ 625, रूल ऑफ 625, 625 का नियम भी पढ़ोगे आप यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं लास्ट की 4 डिजिट, कितनी डिजिट जी, 4 डिजिट, लास्ट की 4 डिजिट, लास्ट की यदि 4 डिजिट 625 से डिविजिबल है तो वह टोटल नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, टोटल नंबर डिविजिबल हो जाएगा यहाँ पर आपका, किससे डिविजिबल हो जाएगा, टोटल नंबर 625 से। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, और थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। जैसे हमने ये लिखा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, इसका मतलब जो पावर है ना, उसी जितनी पावर होती है इतने डिजिट डिवाइड हो जाए उसी अंक से तो वह टोटल नंबर उसी डिजिट से डिवाइड हो जाएगा, उसी अंक से। बात करता हूँ 25, तो 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, जितनी पावर है उतने ही डिजिट लास्ट की डिविजिबल होनी चाहिए तो वह टोटल नंबर उसी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। इसको लिख सकते हैं 125, तो हो जाएगा 5 की पावर 3, जितनी पावर है उतने ही डिजिट, जितनी पावर उतने ही अंक उससे डिवाइड होने चाहिए तो वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, उसी नंबर से। बात करता हूँ 625 की, इसके लिख सकता हूँ 5 की पावर 4, जितने पावर है उतने ही अंक लास्ट के डिविजिबल होने चाहिए तो वह टोटल नंबर उसी से डिविजिबल हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट था करने का। ठीक है, आप इसे नोट कर लें जल्दी से। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, कौन सा चलेगा रूल, हमने 5 का कर लिया, 25 का, 125, 625, 3 का कर लिया, 9 का कर लिया, 2 का, 4 का, 8 का, 62 का। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो रूल चलेगा आपका, रूल नंबर चलेगा आपका नेक्स्ट, रूल चलेगा आपका नेक्स्ट, रूल कौन सा बताइए, रूल है आपका 7 का। कौन सा रूल है जी, 7 का रूल चलेगा। 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम देखो, रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 7, ठीक है जी, और रूल ऑफ 11, दोनों रूलों को करेंगे हम, रूल ऑफ 7 और रूल ऑफ 11। डिफरेंस ऑफ 3 पेयर, डिफरेंस ऑफ 3 पेयर अल्टरनेटिव इज डिविजिबल बाई 7, इज डिविजिबल बाई 7। लाइक एग्जाम्पल देखो, इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी अंक है, मतलब 3, 3 पेयर वाला, पेयर बोलते हैं 3 जोड़े, 3 जोड़े वाले
अंकों, 3 जोड़े वाले अंकों का अंतर डिवाइड होना चाहिए 7 से, तो वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से। जैसे मैं बात करता हूँ, इसका एक एग्जांपल लूँ आपके अगेंस्ट, इसके एग्जांपल से समझोगे। जैसे 1 2 3 1 2 3, तो ये 7 से डिविजिबल है, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, कभी भी करके देख लेना। इसको लिख सकते 6 6 6, ठीक है, इसको लिखेंगे 6 7 2 6 7 2। तो यहाँ से देखो पेयर कितना, पेयर देखते हैं, पेयर मतलब 3 पेयर, 3 अंकों का पेयर देखते हैं, 3 डिजिट पेयर। यहाँ से पेयर देखो, यहाँ से ये तीनों डिफरेंस होने, दोनों डिफरेंस होने चाहिए, और ये कंप्लीटली 7 से डिविजिबल होगा, तो इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा, शेषफल 0। समझ में आया सभी के? अब पढ़ेंगे रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या होता है? डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिव, डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिंग डिजिट। डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट का डिफरेंस करें तो वह 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, वह किससे डिवाइड हो जाएगा? अंकों का अंतर, एकांतर अंकों का अंतर। एकांतर अंकों का अंतर यदि 11 से डिविजिबल है तो वह टोटल नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा रूल पढ़ेंगे इसका, डिफरेंस ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट। डिफरेंस ऑफ यहां पर लिखेंगे डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है ना, ये 11 से डिविजिबल हो गया, कह सकते हैं R 0 या 11 या मल्टीपल ऑफ 11। ये नियम क्या कहता है? यदि सम संख्याओं मतलब विषम अंकों का स्थान माइनस कर दें सम अंकों का स्थान, सम अंकों का स्थान बराबर में आ जाए 0 हो या 11 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो, तो वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है जी, 7 का रूल हो गया, 11 का रूल हो गया। अब यहां पर हम पढ़ेंगे अगेंस्ट, कौन सा रूल पढ़ेंगे बताओ? यहां पर आपका रूल चलेगा, इसके क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको अगेंस्ट, नेक्स्ट में आगे कराना होगा इसका। ठीक है, इसके सभी एग्जाम्पल से क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे यहां पर हम 6 का रूल ऑफ 6 का रूल क्या होता है जी? रूल ऑफ 6 हो गया, रूल ऑफ 12, रूल ऑफ 15, रूल ऑफ 20, रूल ऑफ 33, रूल ऑफ 45, रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 88, रूल ऑफ 99। इनको स्कोर पढ़ना होगा। यहाँ पर क्या रूल होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है।
आपके एग्जाम में काफी पूछे गए हैं, इस पे स्टार लगा लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो रूल है ये देखो, 6 का रूल क्या कहता है? 6 का रूल, 6 से कौन सी नंबर डिविजिबल होगा, 6 से कौन सा अंक डिविजिबल होगा? देखो कोई भी नंबर है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, एनी मतलब कोई भी नंबर है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 2। यदि आपका कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है, ठीक है, कब होगा? जब वह नंबर 2 या 3 दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो इसका है 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी, तब जाके 6 से डिविजिबल होगा। बस इतना सा रूल है, ये रूल मैंने आपको अभी पढ़ाया है जस्ट पीछे, ठीक है जी। 12 का रूल क्या होता है? वह 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो। 15 का रूल क्या होता है जी? 3 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो, 15 का रूल, ठीक है। और इसका रूल क्या होता है? 4 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी। 33 का रूल क्या होता है? 3 से डिविजिबल हो और 11 से। 45 का रूल क्या होता है? 5 से डिविजिबल हो और 9 से, ठीक है जी। 72 का रूल क्या होता है? 8 से डिविजिबल हो और वह 9 से भी डिविजिबल हो। 88 का रूल क्या होता है? 8 से डिविजिबल हो और 11 से डिविजिबल हो। 99 का रूल होता है जी 9 से डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो, तब जाकर इनसे डिविजिबल होगा ये नंबर, ठीक है। जैसे मैं अब बात करता हूँ 99 की, कोई भी नंबर है 99 से डिविजिबल कब होगा? जब वह 9 से भी डिविजिबल हो और जब वह 11 से भी डिविजिबल हो, राइट, समझ में आया आपका। 88 से कोई भी नंबर है कब डिविजिबल होता है? काफी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले सवाल में आता है 100%। पहले उसे 8 से डिविजिबल बताओ, पहले क्या करना, उसे 8 से डिविजिबल बताना, फिर उसके बाद उसे 11 से डिविजिबल बताना, 11 से डिवाइड करना, ठीक है, रूल लगाना है। इसी प्रकार 72 का होता है 8 से डिविजिबल होना चाहिए और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार 45 होता है 5 से डिविजिबल हो और 9 से डिविजिबल हो, राइट। इसी प्रकार 33 होता है 3 से डिविजिबल हो एंड आपका 11 से डिविजिबल हो। आशा करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा सभी जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है जी। अब और थोड़े से और रूल हैं, जैसे कि रूल ऑफ, उसे आप पढ़ लो। रूल ऑफ 7 का रूल, 13 का रूल, 713 और आपका 23 का रूल, 1001 का रूल, ठीक है। ये जो रूल है, ये रूल क्या कहते हैं, इसको आप और पढ़ लो। यदि कोई भी नंबर है वह इस फॉर्म्ड में है, किस फॉर्म्ड में? यदि उसके पेयर ऑफ 3 पेयर्स आर डिफरेंट हैं तो वह टोटल नंबर इन नंबरों से डिविजिबल हो जाएगा। 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, 3 अंकों, 3 अंकों के जोड़े, 6 अंकों की संख्या, लिखो जल्दी से, 3 अंकों की संख्या को, तीन अंकों की संख्या को दोहराने से बनी हो तो वह टोटल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा जी? 7 से। इसके एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल क्या है जी? इसके एग्जाम्पल है, जैसे मैं बात करता हूँ 872। देखो ये तीनों 3 डिजिट है, 3 अंकों है और तीनों में दोहराव है, बार बार आई है, मतलब दोनों बार। तो एक किससे डिवाइड है? 7 से भी, 13 से भी, 23 से भी, 1001 से भी, ठीक है जी। एग्जाम्पल लिखो, जैसे ABC और ABC, देखो इसमें भी ये डिविजिबल है, ठीक है। और लिख सकते हैं 1 2 3, 1 2 3, ये भी डिविजिबल है, कॉमा एंड सो ऑन, ये एक्सेट्रा। ऐसे नंबर किससे डिविजिबल है? 6 से, वो सॉरी, इन नंबरों से डिविजिबल है। समझ गए इस बात को? आप इसे नोट कर लो जल्दी। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा 7 का रूल। 11 का रूल क्या कहता है, आप इसको समझिए। रूल ऑफ 3, 11, 13, 37, 111, 1001 के 6 अंकों की संख्या एक के दोहराने से बनी हो तो वह संख्या 3, 11, 13, 37, 111, 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि आपको रिपीटेशन मिलेगा, कोई डिजिट है उसका रिपीटेशन मिलेगा, जैसे 6 है, लाइक जैसे 6 टाइम है, ए 6 टाइम है, 7 6 टाइम है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि इसमें कोई भी नंबर है, ये 7 है, तो इसमें ये पूछ रहा है इसमें आर की वैल्यू क्या होगी, इसमें आर की वैल्यू बता रहा, मतलब आर का मतलब होता है इसमें रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आते ही आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ से हम कैसे बता सकते हैं? अब आपने रूल पढ़ रखा होगा 11 का रूल, 11 का रूल पढ़ रखा है कि ऐसी कोई भी डिजिट है
जो 1 डिजिट है और वो 6 बार रिपीट हो रही है, तो वह टोटल 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। इस बात को आप सभी जानते हैं दोस्त कि कोई भी नंबर है जब वह 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है अकॉर्डिंग टू रूल, तो उसको हम कह सकते हैं उसका जो रिमाइंडर होगा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो इसका सॉल्यूशन है। इस तरीका से हम क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं जल्दी से। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, हम उन्हें करते हैं सॉल्व। इसको आप नोट कर लीजिए जब तक। तो नोट कर लिया था आपने। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ से दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 84 84 39 x 53 अपॉन 99, मतलब ये नंबर 99 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ऐसा जो अननोन नंबर है x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से बतानी है। तो मैंने आपको 99 का रूल पढ़ा रखा है। 99 का रूल ये कहता है कि कोई 99 से नंबर तब कटेगा, तब डिवाइड होगा जब वह 9 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो 9 का रूल सब जानते हैं, 9 का रूल क्या होता है और 11 का रूल क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हम 11 से करके देखते हैं। 11 से करके देखें। 11 का मतलब क्या होता है, जो ऑड नंबर है, पहला ऑड नंबर मतलब ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस और ऑड प्लेस, इनको ऐड कर लो। इधर कितना होगा, 8 प्लस 3 प्लस x प्लस 3, ये हो गया जी। अब जो इवन नंबर, इवन पर टर्म है, जैसे 4 हो गया, तो इनका माइनस होना चाहिए 4, ठीक है, और प्लस 9 और प्लस 5। ये या तो 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, ऐसा नंबर मुझे चाहिए। तो यहाँ से इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस का x, 14 प्लस का x, ठीक है जी, 14 प्लस का x और माइनस का इधर कितना हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा जी 18। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं इन ऑप्शनों में से जो कि 0 मिल जाए, क्या मिल जाए, 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल हो। तो कौन सा डाटा इसमें से रखें, 3 रख के देखें। तो 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, माइनस का 1 बनेगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ से देखेंगे क्या 4 रखें, तो 4 रख के देखो यहाँ पर, तो 4 रखने पर 18 आ गया, 18 माइनस का 18 बराबर 0, बिल्कुल राइट। अब हम ये कह सकते हैं कि इस वाले नंबर पर, और तो सब ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, इस नंबर पर मतलब जो ऑप्शन बी है 4 पर जो डाटा दिया गया है, जो नंबर दिया गया है वो बिल्कुल सेटिस्फाई है कि वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 11 से तो आ गया, अब ये चेक करना कि वो 9 से है या नहीं। तो 9 का रूल क्या कहता है कि सभी अंकों का योग कर लो। सभी अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो जाए तो वह टोटल नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें योग करने की क्या आवश्यकता है, यहाँ कर तो लिया 18 प्लस 18, बस यहाँ प्लस कर लो और यहाँ आपने 4 रख लिया। तो 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा 36, और 36 3 से डिवाइड है, मतलब 9 से डिवाइड है 4 टाइम। इसका मतलब है ये 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी। किस नंबर पर, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 4 नंबर पर। समझ गए इस बात को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि 179x091y अपॉन 88, तो 5x माइनस का ये कितना लिखा, 88 का रूल हमने बता रखा जो 8 से डिवाइड हो और 11 से। तो पहले 8 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 8 का रूल ये होता है लास्ट की 3 डिजिट, कितनी डिजिट थी, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो हुआ 91y, ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से। तो 8 से काटेंगे, 8 से डिवाइड, 8 से डिवाइड करो, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 एकम 8, कितना बना 1 हो गया y। अब यहाँ कैसी वैल्यू, यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करूं जो 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, या ऐसा करो 8 से डिवाइड कर लो, 11 टाइम जा रहा, 11 8 88, 12 8 96 ज्यादा होगा, 11 टाइम जा रहा 88। अब इधर कितना बचेगा, ये बचा y, और इधर वैल्यू क्या बनेगी बताइए, इधर वैल्यू बनेगी 11 3। अब यहाँ कौन सी वैल्यू पुट करूं जो 8 से डिवाइड हो जाए, क्या 0 करूं या 2 करूं या 1 करूं या 3 करूं, इनमें से पुट करके देखो। 0 करने पर 8 से नहीं कट रहा, 2 रखने से 8 से कट रहा, 8 चौक 32, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, मतलब 32 8 से कट रहा है 4 टाइम। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब मुझे बताना 8 से तो बन गया कि हाँ जी 8 से y की वैल्यू 2 आ गई निकल के, तो y की वैल्यू 2 आ गई, 8 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे माइनस। अभी मुझे x की वैल्यू और चाहिए,
एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब मैं यहाँ से 11 का रूल लगाऊंगा। 11 का रूल क्या होता है, अल्टरनेटिव टर्म का डिफरेंस कर लो। पहले सम ऑड प्लेस 9 और 1 10 और 0 और 1 कितना हो जाएगा 9 9 2 11 11 वैल्यू बनी। अब 7 प्लस एक्स और प्लस का 9 और प्लस वाई की वैल्यू 2 है, ये वैल्यू बनी जी 11 माइनस का। अब यहां से बताओ कितना है 9 9 18 18 प्लस का एक्स, तो 11 में से कौन सी ऐसी वैल्यू बना बताओ जो ये इसको सेटिस्फाई कर दे। बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू बनेगी। यहाँ पर क्या लिखूं मैं, एक्स की वैल्यू बताओ क्या लिखूं, जल्दी से बताओ। 4 कितनी वैल्यू हो जाएगी माइनस का, ये बनी 22, कितनी वैल्यू बनी 22। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या बनेगी 4, क्योंकि 11 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है 11 का। जब ये 11 का मल्टीपल है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 4। किस पर सेटिस्फाई हो रही है 4 पर। एक्स की वैल्यू भी आ गई 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 वैल्यू आ गई। अब इसको बस सॉल्व कर दो, तो 5 की 4 में मल्टीप्लाई 20, 8 की 2 में मल्टीप्लाई 16, 20 में से 16 जाएंगे तो 4 बचे। कितना आंसर आया 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया सभी के। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि कोई नंबर है 11 से डिविजिबल है, तो एक्स की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो 11 का नियम क्या होता है, ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर और ऑड नंबर को ऐड कर लो। 7 प्लस का एक्स प्लस 9 और प्लस का 9 सॉरी 5, ठीक है जी। इसका डिफरेंस आना चाहिए इवन प्लेसेस 8 प्लस 3 और प्लस का 4, या तो 0 हो या तो 0 हो या 0 का या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 9 7 16 16 5 21 प्लस का एक्स माइनस का, ये हो जाएगा 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 और 4 15। अब मुझे बताओ यहाँ पर वैल्यू में क्या रखूं, जो वैल्यू बने या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए या 11 आ जाए। तो यहाँ पर x की वैल्यू बताओ क्या रखें। चलो इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे तो ऑप्शन बिना ऑप्शन के भी हम कर सकते हैं, ऑप्शन हो तो ऑप्शन से उसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ, तो 1 रखने पर क्या पहले 0, तो 21 में से 15 घटाएंगे वैल्यू ना बनेगी, ना 0 आएगा ना 11 का मल्टीपल। 2 रखने पर नहीं बनेगी, 3 4 5 रखें, जैसे मैं 5 रखता हूँ तो हो जाएगा 5 हो जाएगा 26, 5 रखने पर 26 माइनस का 15, तो वैल्यू बनेगी 11, वैल्यू बनी 11। क्या वैल्यू रखने पर 5 रखने पर, इसका मतलब है एक्स की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी स्टूडेंट्स दोस्तों, ये आ जाएगी 5, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप। नमस्कार, जय हिंद।